महापर्व छठ का तीसरा दिन, जानिए पूजा विधि और संध्या अर्घ्य देने का शुभ मुहूर्त। आज छठ पर्व है। छठ महापर्व का तीसरा दिन काफी महत्वपूर्ण होता है। इस दिन सूर्यास्त पर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। छठ पर्व कठिन व्रत में से एक माना जाता है। छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। आज डूबते सूर्य को सायंकालीन अर्घ्य दिया जाएगा और इसकी तैयारियां जोरों पर है। छठ पर्व की शुरुआत कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन नहाय खाए से होती है। पंचमी को खरना, षष्ठी को डूबते सूर्य को अर्घ्य और उगते सूर्य को सप्तमी को अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होता है। इस 4 दिवसीय त्योहार में सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत करना बहुत कठिन माना जाता है क्योंकि इस व्रत को कठोर नियमों के अनुसार 36 घंटे तक रखा जाता है। छठ पूजा महोत्सव 5 नवंबर 2024 को शुरू हुआ और 8 नवंबर को समाप्त होगा। यह त्योहार विशेष रूप से बिहार में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह व्रत संतान के सुखी जीवन की कामना के लिए किया जाता है। छठ पर्व की शुरुआत षष्ठी तिथि से 2 दिन पहले यानी कि चतुर्थी तिथि से होती है। छठ पर्व में मुख्यतः सूर्यदेव को अर्घ्य देने का सबसे ज्यादा महत्व माना गया है। तो चलिए जानते हैं छठ पूजा की तिथियां, अर्घ्य समय और पराण समय क्या है। छठ पूजा पर सबसे महत्वपूर्ण दिन तीसरा होता है। इस दिन संध्या को अर्घ्य होता है। इस दिन व्रती घाटी पर आकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ट्रिक पंचांग के अनुसार 7 नवंबर को सूर्योदय प्रातः 6:42 बजे तथा सूर्यास्त शाम 5:48 बजे होगा। इस दिन भक्त कमर तक पानी में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे। उगते सूर्य को अर्घ्य चौथा दिन यानी सप्तमी तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण होता है। 8 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। ट्रिक पंचांग के अनुसार उषा अर्घ्य समय 8 नवंबर 2024 की सुबह 6:38 पर तक होगा। इसके बाद ही 36 घंटे का व्रत समाप्त होता है। अर्घ्य देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन करके व्रत का पारण करती है। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता आकाश शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मैं मनीष श्रीवास्तव। छठ पूजा क्यों मनाई जाती है, क्या महत्व है? कि छठ पूजा जो है ये ऐसा त्यौहार है बिहार का पूरे मतलब ओवर इंडिया का त्यौहार हो चुका है इस समय। और ये इसकी मान्यता है कि जो चीज़ आप मांगेंगे वो आपकी पूरी होगी और लोगों की पूरी होती है। और तो पूरी होने के पश्चात इस व्रत को लोग उठाते हैं और घाटों पे आते हैं और छठ पूजा महोत्सव मनाते हैं। कितने वर्ष हो गए? ये समिति का 36वां वर्ष है। समिति के 35 वर्ष कंप्लीट हो गए, 36वां वर्ष है। हम लोग समिति के जितने भी पदाधिकारी कार्यकर्ता रात दिन लग के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। तो कानपुर में भी ये छठ पूजा मनाते हैं कि इसके अलावा भी कहीं जिलों में भी? कानपुर में वैसे तो बहुत से घाट हैं, लेकिन अरमापुर जो घाट है वो 1 नंबर का घाट है। अधिकतर लोग यहाँ पे आते हैं। 65 से 70 हजार की यहाँ भीड़ होती है और लोग अब पूजा करके अपने अपने घर की ओर जा रहे हैं। फिर प्रातः बेला में फिर लोग आएंगे और उगते हुए सूरज को अर्घ्य देके इस व्रत का समापन करेंगे। क्या कहाँ श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर? यहाँ पे हमारे जो क्षेत्रीय जो लोग हैं जैसे रावतपुर, मशावनपुर, अरमापुर, विजयनगर, नोरिया खेड़ा, MIG, HIG यहाँ के लोग आते हैं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि 2 परिवार ऐसा है कि एक परिवार फर्रुखाबाद से और एक परिवार लखनऊ से आया है। और उनके आने का मेन उद्देश्य ये है कि वो यहाँ पे आके उन्होंने कुछ मांगा, उनका पूरा हो गया और वो घाट नहीं चेंज किया, बोले हम इसी घाट पे पूजा करेंगे। छठ पूजा के तरफ आज शहर वासियों को किस तरह से अपील क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम पहले तो समिति के जितने भी पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा छठ पूजा को हार्दिक शुभकामनाएं और बड़े हर्ष और उल्लास का त्यौहार है। हम सब लोग मिल के इस त्यौहार को मनाएं। क्या नाम है आपका? प्रेमना देवी। अच्छा ये बताइए छठ पूजा क्यों मनाते हैं, क्या महत्व है इसका? छठ पूजा मनाया जाता है कि हम लोग को बच्चों को बहुत महत्व है। हम लोग को जो बेटा होते हैं तो कोसी भरा जाता है, लड़का लड़की का शादी होता है तभी भी कोसी भरा जाता है। हाँ। और इसको कितने साल हो गए हैं ये पूजा करते हुए? अरे हम लोग को तो बहुत साल हो गया, कम से कम 35 साल तो से तो हम ही कर रहे हैं। और ये पुआ पकवान, अरे इसमें बहुत खर्चा है। ये कुछ भी एगो बिंदी तक आदमी पुरान नहीं लगाता है। अच्छा इस पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है और कहाँ से श्रद्धालु लोग आते हैं यहाँ पर? यहाँ से बहुत जगह से आते हैं और बहुत से सामान लगता है जो कि एक सामान यहाँ नहीं मिलता है, सब बिहार से आता है। क्या विशेष महत्व इसका क्या है? विशेष महत्व ये है कि ये हल्दी और अदरक, मुरई, सिंघाड़ा ये सब ज़्यादा महत्व है। ये सब ज़्यादा पड़ता है। सुथनी, गंजी, शरीफा ये सब ज़्यादा चढ़ता है। किसी को ज़्यादा मांगे या गन्ना का मांगे। केवल कानपुर ही छठ मनाया जाता है कि पूरा पूर्वांचल में?